हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज 12 प्रार्थना का 12वां दिन, उसके लास्ट सेशन में हम पहुँच गए। कल ये शाम का सेशन नहीं रहेगा। कल हमारा प्रार्थना सुबह 4 बजे से लेके आमीन 6 बजे तक, उसके बाद 11 बजे से लेके 4 बजे तक, उसके बाद तो समाप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना कलीसिया में आप लोग जाएगा। संडे वर्शिप संडे के लिए होगा अपना अपना समय पर। उसके बाद मंडे हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें फिर से हमारा प्रार्थना 11 बजे होगा। हम प्रेज़ द लॉर्ड इस उपवास प्रार्थना में शाम का सेशन में प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय हमें उसका 13 से लेकर 18 उसके आखिरी में पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। हम इस समय 13 से लेकर 18 वाक्य पहला अध्याय का 13 से लेकर 18 इस समय पढ़ेंगे। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसे 13 वाक्य से लेकर 18 वाक्य तक पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें 7 हमें दीवटी लेते हुए, इसका 7 दीवटी हमें 7 कलीसिया है। उसके बीच में वास्तव में हमें प्रभु का सानिध्य, इसका मतलब कलीसिया का मध्य हमें प्रभु है। 2 या 3 मेरे नाम से इधर इकट्ठा होते हैं, उसके मध्य में हूँ। इस वचन के अनुसार हमें 7 दीवटी के मध्य हमें परमेश्वर है करके कहता है। मनुष्य पुत्र को सदृश हमें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को कहलाते। हमें उसकी अंगी, उन्हें पहनावा वस्त्र हमें नीचे से लेके हम ऊपर से लेके नीचे तक एक प्रेज़ द अंगी पहना गया है। हमें वो कहता है हमें यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड आमीन महायाजक है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह राजा है। उसके बाद हमें छाती पर हमें प्रेज़ द लॉर्ड सोने का पट्टुका बांधा गया है। कहता है यीशु हमें प्रेज़ द लॉर्ड न्यायविधि देने के लिए अधिकार उनका पास है। हमें उसका हिम जैसा उनका बाल और उनका सिर, हमें यीशु हमें पुरातनत्व पहले से यीशु है, इस बातों को दर्शाते। अग्नि ज्वाला का जैसा आंख रहने वाला यीशु, इसका मतलब है हमें उसकी आंखों के द्वारा, उसका आंखों में कोई भी बात छिपता नहीं, हर बात शोधना करके आगे लेके आता है। उसका पैर उत्तम पीतल का समान, यीशु अकेला हर एक कष्ट को हमें उठाए और सहन किया, इस बातों को दर्शाते हैं। उनका शब्द हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें बहुत गहरे जल का समान है, इसका मतलब है हमें वो महाशक्ति हमें यीशु रखता है। उनकी प्रेज़ दाएं हाथ हमें प्रेज़ इसके बारे में बोला गया है। हमें प्रेज़ उनके हाथों में हमें तारा है। तारा हमें कलीसिया की दासों को दर्शाते। हर एक प्रभु का दास परमेश्वर के यीशु मसीह की हाथों में, उसका मुंह प्रेज़ नावन्य शब्दों से हमें ग्रेसियस वर्ड हमें बहुत अच्छा हमें शब्दों को सुनाते, परंतु अब वो न्यायविधि के कारण मनुष्य को बात तो न्यायविधि भी उनके शब्दों से सुनेगा। उसके बाद प्रेज़ लॉर्ड हमें उसका मुंह के बारे में हमें पढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड उनका मुंह हमें प्रेज़ लॉर्ड सूर्य का समान है। यीशु मसीह के बातों में सूर्य के साथ उपमा किया गया है, इसलिए उपमा किया क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, वैसे यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला तेज भी प्रज्वल करके लिखा है। प्रेज़ वो आदि और अंत है, इसका मतलब वो यीशु परमेश्वर की एक स्वभाव है, और क्योंकि वो पिता के साथ समत्व रखता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये है 4 अंश में एक, पर तीनों की ड्यूटी अलग है। सो वी कैन से हम बता सकते हैं प्रेज़ लॉर्ड हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। उसके बाद प्रेज़ लॉर्ड हम पढ़ा मैं मर चुका था पर सदा के लिए जीवित है। यहां पर हम पहुंच गया। पढ़ेंगे मैं मर चुका था, कब पढ़ेंगे मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं। मैं युगान युग जीवित है।
ये कहलाने वाला योहन्ना यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन का समय पर उनका क्रूस का चोटी पर खड़ा था। अच्छी तरह मालूम था एक योद्धा वो मरा क्या, ये बालू भी मारा था, तो टोटल यीशु मर चुका था करके योहन्ना को पता था। परंतु क्या बोल रहे अभी, मैं मर गया था, और अभी मैं युगानुयुग जीवित हूं। मैं युगानुयुग जीवित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु युगानुयुग जीवित है, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हमें भी, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल इधर के मरण से हम कदापि कदम नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी अगर यीशु मसीह सदा के लिए जीवित है, हम भी उनके साथ रोमी पत्री 8 अध्याय के 11 वाक्य के अनुसार हम भी सदा के लिए यीशु मसीह के कारण जीवित रहेगा। तो पढ़ेंगे रोमी पत्री 8 का 11। यदि उसकी आत्मा हाँ जिसने हाँ यीशु को मरे हुए में से जिलाया हाँ। तुम में बसा हुआ है, अगर तुम में बचा हुआ तो जिसने मसीह को हाँ मरे हुए में से जिलाया हाँ। वह तुम्हारी नश्वर देह को भी वो तुम्हारा नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा का द्वारा जो तुम में बसा हुआ जो है, तुम्हें बचा हुआ जिलाएगा। जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मरने के बाद जी उठा है और अनंत काल के लिए जीवित है, तो आमीन, उसकी आत्मा तुम्हारा पास है, तो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु करके विश्वास किया हुआ हर एक के पास वो आत्मा है। तो कहता है अगर तुम भी एक दिन मर जाएगा, पर जैसे यीशु मसीह हमें जिलाया गया, हम भी एक दिन जिलाया जाएगा। कब होगा? कब होगा? जब पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 16-17 वाक्य के अनुसार हमें आकाश मंडल में ललकार शुरू होगा। उस समय जितने थोड़ा पढ़ के सुनाए। पहला थिस्सलुनी 4 का 16-17। क्योंकि प्रभु हाँ आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। बस इस तरीका से एक पुनर्जन्म शरीर हम बन जाएगा। इट इज फॉर एवर, सदा के लिए। फिर उसके बाद तो कोई मरण नहीं है। अभी तो हमें मरना है क्योंकि हमारे नश्वर शरीर है, इससे हमारा अंदर रहने वाला आत्मा को छोड़ना है, पर सदा के लिए हम कदम नहीं होते। तो पवित्र लोगों के लिए वास्तव में मरण एक नींद है। नींद यहां हम सो गया और कहीं जाग गया। परिचय ऐसा है। आप देखना चाहते हैं यीशु मसीह वास्तव में मरने के लिए आया, ऐसा बाइबल में लिखा है। हम तो पढ़ेंगे यीशु मसीह मरने के लिए आया। मार्को सुसमाचार 10 का 33 पढ़ के देखो, उसमें लिखा है यीशु मसीह किसके लिए आया। 10:33 मार्कोस। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टे में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठे। चलो, तो ये बात वास्तव में मरने से पहले यीशु कह चुका है। चलो, मरने से पहले मेरा इस तरीके से मरण होगा, उसके बाद मैं 3 दिन के बाद जी भी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोल के मरा है। दूसरी बात है कि ये तो अभी के बात है, परंतु पुस्तकों में पुराना नियम में भी इस तरीका से उसका मरण होगा करके भजन संहिता 22 में लिखा। इस तरीका से इनका मरण होगा करके हमें आयसाया 52
आयसाया 53 ये सारा अध्याय में लिखा, यीशु मसीह के जन्म से लेके यीशु मसीह के मरण, उसके बाद यीशु मसीह जी उठना, उसके बाद यीशु मसीह नया यरूशलेम में आना, नया पृथ्वी पर आना, ये सारी बातें वास्तव में लिखा गया किताब है आयसाया का किताब। तो यीशु मसीह का मरण केवल प्रेज़ द लॉर्ड एक चुटकी में बोला गया बात नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया है। यीशु मसीह जन्मेगा, यीशु मसीह जिएगा, यीशु मसीह मरेगा, यीशु मसीह जी उठेगा, यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए फिर से आएगा, ये सब लिखा गया बात है। यीशु मसीह जन्म लेने से कम 4000 साल पहले लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन विश्वास योग्य है। यीशु मसीह मरने के लिए आया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फरीसी लोगों ने पूछा, फरीसी लोग नहीं, अपना क्या नाम है, हेरोदा राजा ने पूछा मसीह का जन्म कहां होगा, है ना, लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने एक संडे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का जन्म अच्छी तरह लिखा गया बात है, उसका मरण भी लिखा गया बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इसलिए महायाजक लोगों ने यीशु मसीह जी ना उड़ने के लिए आखिरी तक कोशिश की। आपको मालूम है, यीशु मसीह जी ना उड़ने के लिए इन्होंने जाके आमीन महायाजक को, सॉरी इसको बोला, क्या मोने, हेरोदा को बोला, नो हेरोदा, पिलातुस को बोला, ओ नीच, यीशु को बोलते ओ नीच, जिंदा रहने के टाइम बोला था जी उड़ेगा करके, जी उड़ने वाला तो है ही नहीं, परंतु उसका चेले चोरी करके अगर बॉडी लेके जाएगा और वो लोग कहेगा हाँ यीशु जी उठा है, वो ना होने के लिए आमीन उस खबर को, पहली बार एक खबर को, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अभी तक किसी खबर को भी कोई पुलिस, कोई सेना, कोई क्या बोलते आर्मी अभी तक चौकीदार का ड्यूटी नहीं किया। आपका मालूम है ये सेमेटेरी में कोई जाएगा क्या चोरी करने के लिए? सेमेटेरी के वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें दीवार तक टूट फूट चुका है। किसी अपना तो वितलवाड़ी में किसी में तेरी है, मालूम है ना आपको, और रेलवे ट्रैक के बाजू में वो ब्रिज जो नया बनाया उसके बाजू में वितलवाड़ी का एक सेमेटेरी है। हमें उधर का पीछे का जो क्या बोलते हैं वो दीवार है वो कब का टूट चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बनाने वाला भी नहीं इतना जल्दी पैसा नहीं करके बोलते, आमीन। तो कौन उसको क्या करेगा? पर ये पहला एक अनुभव है, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मरने के बाद उस कब्र को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बंदूक के साथ ड्यूटी हमें किया, बंदूक के साथ। उसके बाद बहुत बड़े एक पत्थर से उसका द्वार बंद कर दी, खत्म नहीं किया, आमीन। रोमन एम्परर का मुद्रा अदरवाइज सील उसमें लगाया ताकि ये कोई, ये तो पत्थर एक अकेला इंसान 5-10 आदमी मिलकर पत्थर भी हटा नहीं सकते, ऐसा पत्थर लगाया, उसमें सील लगाया, उसमें चौकीदार का ड्यूटी भी करवाया, आमीन। ऐसा लिखा है, देखो पढ़ के देखो आमीन। मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय, हमें उसका 62 से लेकर 65 तक थोड़ा पढ़ो, डर करके पढ़ो। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। कब्र की रखवाली करे, अभी तक कोई भी कब्र का रखवाला किया नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता ये दुनिया हमारे भारत में एक खबर है, उधर तक एक रखवाला नहीं है ठीक से। कौन सी मालूम है? कौन सी मालूम है? कब्र, मुमताज का कब्र, मुमताज नहीं मालूम? शाहजहां मुमताज, हाँ उधर तक नहीं, उधर भी कब्र है। ताजमहल वो भी खबर है,
उधर भी तेने रखवाला नहीं किया कोई भी, वो खबर को संभालने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये खबर को 3 दिन तक रखवाला किया, क्योंकि उनका लक्ष्य यही था। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बोला है महायाजक लोगों ने, प्रेज़ द स्तोत्र, परंतु यीशु मसीह ने कहा तीसरे दिन वो जी उठा। कैसे करके आप लोग सब मालूम है, मैं उसका वर्णन में नहीं जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, यीशु वास्तव में मरने के लिए आया, पाप के कारण मरा। यीशु पाप का कारण मरा, हमारा पाप लेके वो पापी बन गया, इसलिए परमेश्वर ने उनको मरण दिया। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने तीसरे दिन इनके जी उठाकर सदा के लिए जीवित रहा। तो यीशु कहता है मैं जीवित हुआ ना, तुम भी मरने के बाद सदा के लिए तुम भी जीवित होगा। मरा हुआ यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का द्वारा अगर चिल्लाया गया तो हमें, जिसमें अगर उस आत्मा बसा है तो हमें प्रेज़, तुम्हारा नश्वर का शरीर को भी वो चिल्लाएगा। इस तरह के रोमन पत्री 8:11 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल नेक्स्ट हम शब्द पढ़ेंगे, मरण और पाताल की कुंजियां और मृत्यु हाँ और अधोलोक की कुंजियां हाँ मेरे ही पास है। मेरे पास है। अगर मरण की कुंजियां उसका पास है, पाताल की कुंजियां अगर उसका पास है, ये दोनों को दरवाजे भी होगा ना। परमेश्वर का वचन हमेशा इस तरीके से सवाल करके पढ़ने का। अगर उसको कुंजियां है तो ताला किधर लगाएगा, अगर दरवाजा नहीं तो? बोलिए भाई साहब, वो तो क्या बोलते कारपेंटर है, बोलिए कारपेंटर जी, है ना, दरवाजा होना चाहिए ना। देखो हम दरवाजा है क्या, मरण का दरवाजा, प्रेज़, पाताल के दरवाजा है क्या, देख के देखेंगे। प्रेज़, भजन संगीता 9:13 पढ़ो, भजन संगीता 9:13। हे यहोवा, ये यहोवा मुझ पर कृपा कर, हाँ, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास, मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, उठाते हैं। मेरे दुख को हाँ देख, हाँ जो जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। हाँ। तो फाटक प्रेज़, दरवाजा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 107 उसका 18, भजन संगीता 107 उसका 18। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है हाँ। और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। आमीन, प्रेज़। एक्चुअली फाटक हिंदी, एक हिंदी परिभाषा गलत नहीं, परंतु क्लियरली लिखा गया है ओरिजिनल परिभाषा में दरवाजा, डोर। प्रेज़ चलो। तो शरीर के लिए मरण, प्रेज़ चलो, पाताल के लिए आत्मा, है ना। शरीर के लिए मरण, पाताल में क्या जाते, शरीर तो नहीं जाते, फिर क्या जाते, आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने शरीर के लिए मरण, पाताल के लिए आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, कहला जाते हैं। इसका चाबी आमीन परमेश्वर यीशु मसीह के पास है, शैतान का पास नहीं है इसका चाबी। ये केवल विश्वासी के नहीं, ये दुनिया में रहने वाला हर एक प्राणी का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड निकालने वाला जो चाबी है, ये वास्तव में यीशु मसीह के पास है। आमीन। परंतु बात यही है, विश्वासियों को मरण के समय पर परमेश्वर उनको लेके चलने के लिए स्वर्गदूतों को भेजते हैं। आमीन। परंतु जो प्रभु में नहीं है, उनको वास्तव में हमें दुष्ट आत्मा को भेजते हैं। भेजने वाले किए वो यीशु मसीह है, क्योंकि उनके पास है इसका अधिकार। आमीन। प्राण हरने की, निकालने की अधिकार, आत्मा लेके चलने की अधिकार वास्तव में यीशु मसीह के पास है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर इस तरीका से एक मरण, हमें यीशु मसीह एक धनवान एक लाजर का उपमा बोल के इसको क्लियर किया है। प्रेज़ स्तोत्र। उधर लिखा है अब्राहम का गोदी, तो पढ़ेंगे लोक का सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से लेकर पढ़ना शुरू करें।
हमें प्रेज लॉर्ड लूका सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वाक्य। हाँ, एक धनवान मनुष्य था एक धनवान व्यक्ति था जो बैंजनी कपड़े बेंचने कपड़ा पहन के और मलमल पहनता मलमल की पहन के प्रतिदिन प्रतिदिन सुख विलास में और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर धनवान का मेज से गिरने वाला टुकड़े से खाऊं। और यहाँ तक कि कुत्ते भी आके उसके घाव को छाड़ता था। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। अभी कंगाल है तो भी मरना आएगा, धनवान है तो भी मरना आएगा। मरवन धनवान के लिए अलग है, कंगाल के लिए अलग है, ऐसा कुछ अंदर है ही नहीं, दोनों को मरने के जैसा है। दोनों में एक दिन मर गया। चलो, दोनों का मरण एक दिन हो गया। अभी कंटिन्यू। और स्वर्गदूतों ने अभी देखो किसको उठाने के लिए स्वर्गदूत आ रहे। उसे लेकर किससे? लाजर को, कंगाल को। स्वर्गदूतों ने उसको लेकर अब्राहम की गोदी में गया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अभी दोनों को देखो, प्रभु में विश्वास करने वाला लाजर, आप जानना चाहिए इधर धनवान का नाम नहीं बोला। क्यों? धनवान का नाम प्रभु जानता है नहीं क्या? जानता है। धनवान का नाम परमेश्वर जानते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक प्राणी का नाम प्रभु जानता है। अगर एक हिंदू में विश्वास में चलो कोडंगल्लूर मंदिर में मुझे हमें 1 साल मुझे हुआ था केरला का कोडंगल्लूर मंदिर में जाके मेरी माता पिता ने कोडंगल्लूर मंदिर का हमें सामने रखे, हमें बोझ करके मुझे नाम देके मेरे मुंह में चावल की टुकड़ा, इमली का पानी और नमक के साथ डुबा के मेरे हमें ऑटो में डाल के बोस करके चिल्ला के कहा गया वो नाम। जब मैं उद्धार पाया, मेरा जहाज हमें मुंबई से लेके गोवा जा रहा था, उसी टाइम मेरा नाम ला के पुकारा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हे बोस, उसके ये एक ही बार, उसकी बात। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपना मुंबई का आमीन, प्रेज द रिजर्व बैंक का बाजू में रहने वाला INS एंग्री एक नेवल बेस का नाम है। 2000 लोग खाना वाला डाइनिंग हॉल में, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कटिया में पूरा कटमल थे, कटमल। मेरे को कटमल और क्या बोलते ये काटते हैं, क्या बोलते मच्छर, ये दोनों पसंद नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दारू पी के रहने के टाइम प्रेज द लॉर्ड वो काट दिया तो पता नहीं चलेगा। मैं नेवी में रहने के, फौज में रहने के टाइम आमीन 6 वर्ष दारू पी के जिया। प्रेज द लॉर्ड। उसमें कटमल काटो, कुछ भी काटो, कटमल को मैं काटेगा। मेरा अगर मुझे काटेगा ना, कटमल नशे में घूमते हैं, क्योंकि टोटल दारू में डूब चुका व्यक्ति था मैं। ब्राउन शुगर छोड़ के सारा नशा, गांजा बिंजा सब करता रहा। ब्राउन शुगर टच नहीं किया अभी तक, ब्राउन शुगर इंजेक्शन नहीं किया। बाकी गांजा पी लेता था। विशाखापट्टनम में रहने के टाइम एक मेन पुजारी, ये दुर्गा मंदिर का एक मेन पुजारी हाथों से विशाखापट्टनम 104 एरिया करके एक जगह है विशाखापट्टनम में, उधर से हमें दुर्गा मंदिर का मेन पुजारी के हाथों से गांजा लेता था। बर्कली सिगरेट में मिला के थूक लगा के, नहीं तो जल्दी जल जाएगा, थूक लगा के अच्छी तरह पीता था। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने के मतलब तरीका से तो कटमल मुझे काटे तो कटमल नशा हो जाते, ऐसी नशापन था मेरे जीवन में। पर 9 वर्ष मैंने बिना दारू पी के, बिना प्रेज द लॉर्ड गलत करके, बिना क्या बोलते हमें गाली ना दे के मैं 9 वर्ष जिया। INS सांगरी में वास्तव में 3 वर्ष था। उसी टाइम डाइनिंग हॉल में खटमल का कार्य में सो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को जान के केवल 1 साल तक नहीं हुआ,
उसी टाइम वो डाइनिंग हॉल में अकेला में सोते, बहुत भयानक डाइनिंग हॉल है, 2000 लोग बैठ के खाना खाते, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल है, उधर अच्छा फैन, बड़ा 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 टेबल, मैं उसका आराम से सो रहे। उसी टाइम भी हे बॉस हमें चिल्ला के मुझे आगे क्या करना है इसके बारे में बातचीत किया। तो सोचो आप, इस पृथ्वी का हर एक इंसान का नाम वो परमेश्वर जानता है। इसके लिए प्रेज द लॉर्ड, हमें वो वृक्ष के नीचे रहने वाला नदनाइल का नाम भी, हमें वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ प्रेज द लॉर्ड, हमें ज़काई का नाम भी वो जानकर कहा ज़काई है उधर करा, आज मैं तुम्हारा साथ रहने वाला हूं। इस पृथ्वी का हर एक इंसान के नाम वो महान परमेश्वर जानता है। इवन दो हम प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले ए टोटी, ए चुट्टी, ए टोटी, ए पुट्टी, क्या बोलते हैं ना, निकनेम, प्रेज द लॉर्ड दूसरा नाम बुलाते, जैसा मैंने अपना प्रमोद को बोलते ए काला, कालिया, ऐसा बोलते ना प्रमोद को, वो नाम भी परमेश्वर जानते। हम आज तक में पुकारना वाला नाम तक जानते हो। आमीन। क्यों? क्योंकि भक्त लोग आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। पढ़ेंगे थोड़ा वाक्य, माला के किताब हमें 3 अध्याय का 16, 17, 18 वाक्य, हमें भक्त लोगों ने आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, ध्यान रख के उनको सुनता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आपस में बातें करना, हर बातें परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर, इसलिए हर जगह में उसके व्यापार है। बिकॉज ही सो मेनी प्रेजेंस, हर जगह पर व्यापार करने वाला उनका सानिध्य। आमीन। परंतु इधर धनवान का नाम क्यों नहीं बोला? आमीन। क्योंकि धनवान अभी तक उद्धार पाया नहीं, इसलिए उद्धार पाने वाला का नाम जीवन किताब में लिखता है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य हमें 20 अध्याय का 15वां वाक्य। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा वो आग की झील में। हमारा नाम जीवन किताब में लिखा है। जितने लोग उद्धार पाया, जीवन के किताब में जिसका नाम है, वो नाम को केवल जानता है प्रभु, उनको पुकारते भी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरा नाम भी जीवन किताब में है। 2 बार उन्हें अपना नाम लेके पुकारा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं। 2 बार उन्हें पुकारा, एक बार 2 बार बोल दिया, वो कंफर्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने लोगों ने विश्वास किया, अगर हमका नाम बुलाने के लिए मौका नहीं मिला तो भी परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं बोल सकता हूं, जितने लोग यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार किया, उसका नाम जीवन किताब में लिखा है 100%। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नाम प्रभु हमेशा याद करते हैं। मैन, इसलिए धनवान की नाम याद नहीं की। धनवान है क्रिश्चियन, मैं प्रूव करूंगा धनवान क्रिश्चियन थे, पर प्रभु उनका नाम नहीं लेता था। क्यों? उसका जिंदगी देखो, मलमल के कपड़ा, सुख विलास, है ना। पढ़ेंगे तो ना। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। प्रतिदिन हमें चिकन मटन है उनका जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने केवल उनका सुख विलास में, भूख विलास में उसका टाइम पास है। बाकी प्रभु में, आत्मीय बातों में उनको कोई चिंता नहीं, उनकी आत्मा के बारे में उनकी चिंता नहीं। परंतु लाजर है गरीब, कुत्ता तक गांव छाड़ते हैं, भगाने की ताकत नहीं। आमीन। आपको मालूम, पहले जमाने में जब मैं फौज में थे, आपको मालूम है मैं नेवी में थे, समुद्र की रक्षा करना। हमारा ब्रेकफास्ट मैक्सिमम ब्रेड बटर जाम अंडा दाल इतना सब चाहिए। तो हम क्या करते हैं मालूम है, कभी कभी पानी नहीं रहते तो प्लेट को क्या करता मालूम है, मॉडर्न ब्रेड, वो ब्रेड इश्यू होते हैं हमारा। इसमें कई लाखों ब्रेड लूप रहते हैं जहाज के अंदर, कोल्ड स्टोरेज में। तो उसको लेगा, हम पानी नहीं है, वो ब्रेड से ही हम साफ करते।
हमेशा अगर पकड़ा जाए तो पनिशमेंट मिलेगा, प्रेज चलो। परंतु हम तो उसी टाइम हम अकड़ते तो पानी डालना, फिर हम थोड़ी ये करेगा, इसलिए हम वो ब्रेड लेगा, ब्रेड से ये करेगा, उसका कचरा में डालेगा। यही किया करता था वो धनवान, वही ब्रेड उठा के अपना प्रेज लॉर्ड आमें क्या बोलते भूख मिटाता था लाजर। पर मरण एक दिन दोनों को आ गया। उधर लिखा है लाजर का आत्मा को लेने के लिए स्वर्गदूत आया, परंतु इधर धनवान गाड़ा गया, धनवान गाड़ा गया, मतलब सेमेतेरी में गाड़ा गया। लाजर को उठाए गए, लेके गया आत्मा, अदर स्वर्गदूतों ने, प्रेज स्तोत्र। तो समझने का ये दोनों की चाबियां प्रभु के पास है। अभी देखने के दोनों की पोजीशन, एक पाताल में, आपको मालूम पाताल किधर है? पाताल और नरक ये दोनों अलग है। प्रेज चलो। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरने से पहले जितनी प्रभु में विश्वास करने वाले लोग मरते हैं, उसकी आत्मा पाताल में जाते हैं। ये पाताल को भी 3 रीति से डिवाइड किया। एक है हमें प्रेज लॉर्ड लोअर हेल, दूसरा है अपर हेल, इनके बीच में एक गड्ढा भी है, ऐसा लिखा है, ऐसा उसमें लिखा है 19, घर में जाके पढ़ना, लोग का 16 अध्याय का 19 से आखिरी तक पड़ेगा ना, उसमें लिखा है लोअर हेल अपर हेल हमें गल्फ, द गल्फ, अदरवाइज एक गड्ढा। हमें अभी मैं बताऊंगा प्रेज लॉर्ड। सबसे लोअर हेल में, लोअर पाताल में, पाताल को 3 रीति से डिवाइड किया, प्रेज अपर हेल, लोअर हेल, बीच में गड्ढा। आमीन, प्रेज लो। आमीन। अपर हेल में, अपर हेल में प्रेज लॉर्ड ये स्वर्गीय समान है, इसको कहता है अब्राहम की गोदी। लोअर हेल है, लोअर हेल एकदम नीचे की अधम, अधम पाताल बोल सकते, हमें लोअर हेल बोल सकते, अधम पाताल बोलते, उधर पूरा आगे, पूरा आग। इनके दोनों के बीच में एक गड्ढा है, वो गड्ढा इंग्लिश बाइबल में लिखा है द गल्फ, ऐसा लिखा है, मुझे पढ़ने के समय नहीं, द गल्फ। उसमें नोहा के समय पर पाप किया हुआ स्वर्गदूत, कैसे? उत्पत्ति के 6 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ने का शब्द लिखा गया है, जैसा परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध किया, उनमें से पैदा हुआ हमें राक्षस लोग। तो स्वर्गदूत ने वह तुम पाप किया, और स्वर्गदूतों को बंदी बनाकर रखा गया वह जगह है द गल्फ, अदरवाइज हमें प्रेज लॉर्ड क्या बोलते हैं, द को गड्ढा बोलते हिंदी में, अगर मैं इंग्लिश बाइबल में द गल्फ, गल्फ बोला ना, द गल्फ। ओके, मैं वाक्य देगा, अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते। एक्चुअली वो मेरा विषय नहीं, केवल है बोलने के लिए। लोग का सुसमाचार 16 अध्याय 26 है ना, पढ़ो 26। द गल्फ करके इंग्लिश बाइबल में लिखा है 16:26। अच्छा 16:26 है। And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed. हाँ, गल्फ, आपको मालूम गल्फ करके एक जगह भी है, एक विदेशी जगह गल्फ, सेम अर्थ है। हमें प्रेज लो। तो ये जगह में वो पाप किया वह स्वर्गदूतों को रखा है। मुझे प्रूव करने के लिए समय नहीं, जाने दो, प्रेज लो। तो आप ये समझने का, हमें विश्वासी मर गया तो स्वर्गदूत आते, अविश्वासी मर गया तो वास्तव में प्रेषण नरक का दूध आते हैं। पर दोनों को भेजने वाला का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। इसे लिखा है पाताल और अधोलोक की कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां
मेरे पास। हाँ, यीशु मसीह के पास है। अब हमारा रेवलेशन अदरवाइज प्रकाशित वाक्य 3:7 वाक्य में लिखा है, उनका पद दाऊद का कुंचिया करके लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3:7। फिलदेल्फिया की कलीसिया की हाँ दूत को हाँ ये लिख, हाँ जो पवित्र और सत्य है हाँ। और जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद का कुंचिया, दाऊद का चाविया, प्रेज लॉर्ड, उनका पास है। हमको मालूम है चावी अदरवाइज कुंचिया अधिकार को दर्शाते, अधिकार। हमको मालूम है कभी कभी हमारा कुछ गुजराती बहन लोग, कुछ हमें राजस्थानी बहन लोग, कोई हमें प्रेज लॉर्ड अपना कुंचिया साड़ी पहन के यहाँ टांग के देखा कभी, है ना? नहीं देखा? अभी मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को? उठाना पड़ेगा मेरे को ऐसे। आमीन। वैसे टांग के चलते, और चलने का टाइम उनका उनका घमंड देखने का, प्रेज लॉर्ड मेरे पास ऐसा घर है। आमीन। इसका मतलब है उनका पास चाबी है, अधिकार है उनका पास वो घर के अंदर घुसने के लिए, बाकी कोई घुस नहीं सकते। हमें वैसा ही यीशु मसीह का पास कुंचिया, इसका मतलब है मरण और पाताल, अधम पाताल, हर चीज का वास्तव में यीशु मसीह अधिकारी है। हमें उसको वास्तव में हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा दाऊद का हमें कुंचिया रहना वाला, प्रेज लॉर्ड। हमें कुंचिया हमें आने वाला मसीहा का एक अधिकार है करके यशायाह 22:22 में लिखा। यशायाह का किताब 22:22। मैं दाऊद के घराने की हाँ कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, हाँ, और वो खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा। प्रेज लॉर्ड। तो इसको अधिकार को दर्शाते हैं। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के पास ये मरण और पाताल की अधिकार है। मरना है परमेश्वर का मर्जी है, प्रभु का मर्जी। जो व्यक्ति मरना उनका मर्जी है। आमीन। कौन सी ना छोड़ के? जो खुद जीवन लेते हैं, जो खुद मर जाते हैं, वो अलग बात है। खुद है ना, कोई लोग हाथ माथे किया जाते हैं, वो अलग बात है। आमीन। परंतु अदरवाइज एक मरण जो बात है वो परमेश्वर का, यीशु मसीह के पास है। उनके पास ये अधिकार है, शैतान के पास ये अधिकार नहीं है। प्रेज लॉर्ड। फिर शैतान को आज्ञा देते जाके, उसको जैसा बोलता है ना, हम जब मैं हिंदू थे, मेरी माँ मेरे को डराता था, देख कभी आएगा भैंस के ऊपर बैठ के, हम है यम है हम, है ना? हाँ, प्रेज लॉर्ड। आएगा भी, उसका पास बड़ा रस्सी रहता है, प्रेज लॉर्ड। ये सब मेरे को डराता था। और ज़्यादा डरा कब आता मालूम है? अगर बाजू में कोई मरने के लिए जा रहे, उसी टाइम एक भौंकने वाला कुत्ता ये सुना के और डराते मुझे, जल्दी खा जल्दी सो जा, नहीं तो अभी आके तेरे को लेके जाए। ये सब केवल कहानी, इतना विश्वास करके कोई फायदा नहीं। प्रेज लॉर्ड। मैन पर इनका अधिकार परमेश्वर के पास है। शैतान का पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब शैतान का हाथ में सौंपेगा ना हमको, तभी उसको अधिकार आते हैं, नहीं तो अधिकार नहीं है। हम उसके रजिस्टर से हमेशा हमेशा हमारा नाम कट गया। जब से आप यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया, शैतान की तरफ से आप भाई भाई हमेशा के लिए। आप जा नहीं सकते। फिर कभी कभी कुछ गलती किए जाते, पाप किए जाते, तब यीशु मसीह सौंपते उनका हाथ में, तब भी हम उनके हाथों में आ जाते, नहीं तो नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये कुंची अधिकार वास्तव में यीशु मसीह के पास। आने वाले दिनों में मरण और पाताल को प्रभु वास्तव में नरक में डालेगा। तो पढ़ेंगे सुवाक्य, प्रकाशित पाताल में डालेगा। प्रकाशित वाक्य 20:13-14। प्रकाशित वाक्य 20:13-14। समुद्र ने हाँ उन मरे हुओं को हाँ जो उसमें थे हाँ दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने हाँ उन मरे हुओं को हाँ जो उनमें से थे दे दिया, हाँ और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार हाँ उनका न्याय किया जाएगा। हाँ
मरण और पाताल, मृत्यु और अधोलोक मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले आग की झील में डाला जाएगा। तो आप सोचो, मरण की अगर अधिकार यीशु के पास है, फिर आप क्यों डरते? मरने के लिए डरता क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास इसका अधिकार, फिर आप किस बातों की, आप क्यों डरते इस बातों के लिए? मैन पौलुस कहता है ये मेरे लिए एक प्रमोशन है, मेरे लिए एक प्रमोशन है मरण। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ेंगे फिलिपियन चैप्टर 1:21 वाक्य। मेरे लिए प्रमोशन है मरण, मरण जिंदा रहना मसीह, मरना लाभ है। हाँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर मैं जिंदा रहूं मसीह के लिए, परंतु मरना मेरे लिए लाभ है। क्यों लाभ है? क्यों लाभ है? अभी भी मैं बोलता हूं, एक बार आप मरेगा ना प्रभु में, धक्का दे के नीचे डालेगा करके प्रभु बोले तो भी आप बोले मैंने नहीं, मेरे को नहीं जाने का, मेरे को जाना नहीं। जितने लोगों मर के जी उठा, हमारा कलिसिया में एक बहन था, कोलाबा कलिसिया में, ऑपरेशन के द्वारा मर चुका था। उसका डेड बॉडी उन्होंने देखा, डॉक्टर पे चलो उनका हार्ट में पंपिंग कर रहे, हमें ऐसा करके उनका शॉक दे रहे, वो जा रहे, वो सब देखे, उसका बॉडी देख के जा रहे हो। हमें स्वर्ग में पहुंच गया, बहुत अन्य अन्य शब्द उधर सुन लिया। उसी टाइम यीशु मसीह को देखा, वो बोलते देख तेरा बॉडी, जाओ तेरा समय नहीं आया, जाओ। वो बहन वापस आने के बाद वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपने पति को बोला, मैं बहुत बार बोल के देखा मेरे को मत भेजो, बोलते उतना आनंद है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार उधर पहुंच गया, धक्का दिया तो भी जाना नहीं चाहते। अभी भी जिंदा है तमिलनाडु में, मेरे साथ नेवी में थे। उनका मेरे द्वारा वो लोग विश्वास में आया। उसका नाम है रविंद्रन का फैमिली। हमारा कलिसिया कई बार उधर आ चुका। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, एक बार आप मरेगे ना, आप पहुंचेगे ना, आपको बोले प्रभु जाओ उधर, एक बार और जाओ उधर, जाके थोड़ा और सेवा करो, आप बोले प्लीज मुझे मत भेजो। कष्टदा से, दुख से, परेशानी से प्रेज़ भरा हुआ इस पृथ्वी पर क्यों आना चाहते हम? प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम डरते यहां से जाने के लिए। परंतु उल्टा है सारा बात, यहां डर होना चाहिए, वहां नहीं। परंतु हमारा उल्टा है, हम किधर मरना नहीं, बस 90 साल का आखिरी श्वास लेने को वालों को पूछेगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो दीर्घायु के लिए। मैं बोला क्या बुढ़ा? एक बार मेरे को बोला, मैं बोला पापा जाने के लिए प्रार्थना, मेरे दीर्घायु। मैं बोला अब तो मैं मानने बोला अभी कौन सी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूं? 90 साल हो गया, बोलते और दीर्घायु चाहिए। बोलते मैं काय के लिए? बाकी लोगों को परेशान करने के लिए। मैं अभी भी, मैं किसी के प्रार्थना अगर कभी कभी बोलता हूँ तो कोई बोलते हैं मेरा शास्त्रों में मेरे को परेशान कर रहे, तुरंत मैं पूछता हूँ उम्र कितना हो गया। तुरंत पूछता हूँ उम्र कितना हुआ? पास्टर जी 60 हो गया। आप भी उसका जाने दो, काय के लिए पड़ा रहे बाकी लोगों को परेशान करने के लिए, ऐसे बुढ़ी लोगों को खत्म करने का प्रार्थना करके। आमीन। काय के लिए दूसरे को परेशान कर रहे यार? आमीन। जिंदा रहे तो परेशानी, वो उठाओ ये उठाओ वो करो ये कर, फिर बोल रहे क्योंकि बिस्तर पे। नो, मेरे पत्नी को मैंने बोला है अगर मेरे मरने के रोग डाला है कभी प्रार्थना मत करना मेरा दीर्घायु के लिए। मैंने बोल चुके मेरे बच्चों को भी, प्रार्थना मत करना मेरे लिए, मुझे जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है हमें पौलुस चाहता था मैं इस तरीका से मरण मुझे हो जाए। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 8 से लेकर 9। सेकंड कुरिन्थी 5 अध्याय का 8 से लेकर 9। इसलिए हाँ, हम ढाढ़स बांधे रहते हम धारत बांधे
और देह से अलग होकर देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हाँ, समझते हैं कि नहीं? आशा बहन बित्तलवाड़ी वाले प्रार्थना करूं, देखा जवाब नहीं दे रहे, बोलते और दीर्घायु चाहिए मेरे को, गाय के लिए। मैन एक बार और वचन पढ़े। इसलिए हाँ। हम ढाढ़स बांधे रहते हैं हम दारत बांधे रहता है। और देह से अलग होकर हाँ। प्रभु के साथ रहना हाँ। और भी उत्तम समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये प्रार्थना, ये उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद हर एक पास्टर्स मीटिंग होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हर एक पास्टर को पूछने वाला है, इनमें सेवा करने वाला कौन है, वो जिंदा रहने दे, बाकी सबको मरने के लिए प्रार्थना करेंगे हम। हाँ, उसमें बुढ़ी लोगों के लिए अलग लिस्ट तैयार हो जाएगा, 60 साल के ऊपर। फायदा नहीं, ये तो कलीसिया का फायदा होना चाहिए, नहीं तो प्रभु का फायदा होना चाहिए, दोनों को कोई फायदा नहीं। फिर काय के लिए इधर है? इधर रहते पौलुस, मुझे जिंदा रहना मसीह, मतलब मैं सेवा करूं मसीह का, और मरना मेरे लिए लाभ है। तो आप समझने का मेरे से गुस्सा हो तो भी चलेगा, परंतु बात है ये, अगर आपसे कोई प्रयोजन नहीं है प्रभु को, काय के लिए जिंदा रहने का कलीसिया में? नहीं तो नेक्स्ट संडे आने के टाइम एक व्यक्ति को साथ में लेके आने का, नहीं तो मरने के तैयार हो जाओ, कोई फायदा नहीं तुम लोगों से। मैन पक्का ना? लेकर आ गए के व्यक्ति को? ओके, धन्यवाद। मेरे कहने के मतलब है, मरण के लिए डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। दीर्घायु परमेश्वर की ओर से मिलने वाला आशीष है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आपको सबको दीर्घायु मिले, ताकि आप दीर्घायु होके आशीष पाके प्रभु का सेवा करके आपका परिवार भी इस पृथ्वी पर अच्छा होके, आमेन, जैसा आमेन आमेन अपना दाऊद ने कई तरीका से मरा, एकदम बुढ़ा होके, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके पृथ्वी के हर एक बातों को पूरा करके दाऊद मरा करके लिखा है। ऐसा इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति का इस तरीके से दीर्घायु के साथ आप लोग जिंदा रहे। कंडीशन एक ही है, प्रभु का सेवा करना। आइए हम प्रभु का हाथ में समर्पण करें। नेक्स्ट कल